नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ। ढेर सारी उम्मीदें थी, 140 करोड़ के आवाम की उम्मीदें टूटी। लेकिन ये खेल है और खेल में जीत और हार लगा रहता है। इसे सिर्फ कोई ज्ञान देने वाली बात मत समझिएगा, इसे खेल भावना से लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कहीं ठहरती नहीं। एक कहावत है, चंद खिलौनों के टूट जाने से बचपन कभी टूटा नहीं करता। इसलिए अपने भावनाओं को कंट्रोल करिए और दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि भारतीय टीम आने वाले समय में एक ऐसा मुकाम हासिल करे जो क्रिकेट की दुनिया में अनूठा हो। और यही आशा और यही विश्वास और यही जज्बा हमारे अंदर वो इंस्टिंक्ट पैदा करेगा और हमारे इंस्टिंक्ट से प्रभावित और पूरी तरीके से प्रेरित होंगे टीम 11 के वो खिलाड़ी जो आने वाले किसी भी मैच में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। खैर, ये बात तो रही। हम बात कर रहे थे कुछ कहावतों का। हमारे पूरब में एक कहावत है, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। मतलब समझे आप? न खेलूंगा न खेलने दूंगा, खेलोगे तो खेल बिगाड़ दूंगा। अब आप सोचिए कि इसका भाव अगर आया किसी के मन में, तो उस व्यक्ति का विचार या उसकी मानसिकता क्या होगी। हिंदी में एक शब्द है विघ्न संतोषी। संतोष उसे होता है तब जब वो विघ्न पैदा कर देता है। और विघ्न पैदा करने के बाद जब आप परेशान होते हैं, क्योंकि आप एक लक्ष्य पर होते हैं, एक टारगेट को अचीव करने की स्थिति में होते हैं, तो विघ्न पैदा करने वाले को बहुत खुशी मिलती है, उसे तसल्ली मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि अपने तो उसके अंदर कुवत नहीं है, लेकिन वो आपसे हमेशा बराबरी करना चाहता है। और बराबरी करने की स्थिति में वो करेगा क्या? क्योंकि कुछ कर तो सकता नहीं, तो वो क्या करेगा? उसमें बाधा पैदा करेगा कि आप भी न कर पाएं और आप उसके कतार में खड़े हो जाएं। ऐसा अगर है आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति, तो आप उससे तुरंत सतर्क हो जाइए और हंसिए, मुस्कुराइए और अपने जज्बे के साथ अपना पूरा देने की कोशिश करिए, चाहे आप किस फील्ड में हो। खैर, ये बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। हमारे दो पूर्व खिलाड़ी, दो स्टार खिलाड़ी इरफान पठान और हरभजन सिंह डांस कर रहे हैं। और ये मैच है जब भी, क्योंकि ये कमेंटेटर हैं, कमेंटेटर की भूमिका में अक्सर स्टूडियोज में भी बैठते हैं एज ए एक्सपर्ट, और वहाँ पर ये बाकायदा डांस कर रहे हैं। और डांस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान की टीम को लेकर के भारत में एक बहुत पॉजिटिव रुख है, क्योंकि अफगानी टीम को तैयार करने का श्रेय भारत को जाता है। न सिर्फ हमने अफगानी टीम को अपने फील्ड दिए, स्टेडियम मुहैया कराए, बल्कि उन खिलाड़ियों को तैयार किया। और जडेजा, जो हमारे रविंद्र जडेजा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अजय जडेजा जो हमारे पूर्व खिलाड़ी रहे हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे फील्डर थे, बहुत अच्छे बैट्समैन थे और हमेशा फील्ड पर मुस्कुराते रहते थे, वही अफगानी टीम को तैयार किया। और अफगानी टीम ने जिस ऑस्ट्रेलिया से हम हारे हैं, उस ऑस्ट्रेलिया को भी अफगानियों ने लगभग पानी पिलाने की स्थिति बना दी थी। इस पूरे विश्व कप में जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम ने प्रदर्शन किया, आने वाले समय में कई चौंकाने वाले परिणाम वो दिखाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा है। तो इस पर जो भी उनका प्रदर्शन रहा, उस पर इरफान पठान और हरभजन सिंह अपने अंदाज में, भांगड़ा के अंदाज में नृत्य कर रहे हैं और भांगड़ा में कई नृत्य उन्होंने मिला दिया है। अब आप ये देखिए, ये वो नकलची और विघ्न संतोषी आवाम के कुछ लोग हैं। अब आप समझ सकते होंगे हमारा इशारा किसकी तरफ है, जिसका जन्म ही भारत विरोध पर हुआ है और जिसके आवाम की तैयारी और उसकी जिंदगी, उसकी सांसें ही भारत विरोध पर, या भारत में कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको देख करके वो खुश होना उनको अच्छा लगता है। बात क्रिकेट की है, इसलिए क्रिकेट के जरिए हम आपको मानसिकता बता रहे हैं। ये मानसिकता है वहां के दर्शक हैं पाकिस्तान के, जो मैच देख रहे हैं। और मैच में जब टीम इंडिया की हार होती है, तो उसके बाद उन्होंने हरभजन सिंह के अंदाज में ये नृत्य किया। और आप देखिए
नकल बहुत अच्छा करते हैं। विघ्न संतोषी हमेशा नकल बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। वो ये नकल कर रहे हैं और फिर हरभजन को ये जवाब दे रहे हैं। माफ करिएगा, हरभजन को भी जवाब दे रहे हैं और इरफान पठान को भी जवाब दे रहे हैं। इरफान पठान ने हालांकि एक्स पर इनको बहुत कुछ जवाब दिया है इसके पहले, लेकिन हमें ये वीडियो आपको दिखाना और इसके जरिए, ये तो खेल की बात हो गई, इसके जरिए कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करना जरूरी था जिसके जरिए आप पाकिस्तान की वास्तविक मानसिकता, एक आवाम के रूप के वहां की जो मानसिकता है उसको समझिए। हालांकि एक बात हम आपको जरूर बताएंगे कि बदलते परिवेश में जब भारत विकास की उस राह पर आगे बढ़ गया है तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जब कभी भी लोगों से बातचीत की जाती है और वहां के यूट्यूबर्स बात करते हैं तो उस बातचीत का लबोलुआब यही होता है कि भारत से तो हम बराबरी कर ही नहीं सकते, वो 1 दशक 2 दशक नहीं, हमसे 50 साल आगे हो चुका है। और इसका श्रेय वर्तमान नेतृत्व को देते हैं और उसमें ज्यादातर युवा होते हैं और अपने हुक्मरानों की जो नाकामी है उस पर भी वो बिफर पड़ते हैं। ये भी होता है, लेकिन अभी भी ये मानसिकता है जो 1947 में बोया गया था। और माफ करिएगा, ये 1947 में नहीं, अगर इतिहास में मैं आपको ले जाऊं तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस तरह की मानसिकता उस यूनाइटेड भारत में, जब 1906 में हमारा देश, ये पाकिस्तान भारत का ही अंश था, तब भी ऐसी ही मानसिकता को पनपाया गया था। और मोहसिन मुल्क जैसे कुछ 12-13 मुसलमान थे जो बंगाल में मुस्लिम लीग की स्थापना किए और तब वहीं से पाकिस्तान की नींव पड़ी थी। शायद ज्यादा लोगों को मालूम नहीं, वो बताना जरूरी था। लेकिन वो मानसिकता 1947 गया, 75 साल बीत गए, भारत कहां से कहां पहुंच गया, आजादी साथ मिली, सिर्फ 24 घंटे का अंतर। और पाकिस्तान का जब जन्म हुआ तो वहां के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए घास के रोटी खाने तक की कसम खा ली। और कितने थ्योरीज दी हैं, अगर उनके थ्योरीज पर हम बात करें कि भारत को कैसे बर्बाद किया जा सकता है तो घंटे लग जाएंगे, उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन भारत को बर्बाद करने की ही कसम खाते हैं वहां के लोग, और वहां के आवाम को एकता के सूत्र में पिरोया ही जाता है जब आप भारत के विरोध की बात करें। इसलिए यहां के जो हुक्मरान, भारत के जो हुक्मरान अक्सर कहते हैं कि एक मजबूत पाकिस्तान शांतिपूर्ण भारत के लिए जरूरी है, जरा वो अपने आप के इस विचार पर फिर से विचार करें और इस कंसेप्ट पर फिर से विचार जरूर करें। और खास करके कांग्रेस के कुछ नेता जो विदेश मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, और मेरा सीधा सीधा इशारा मणिशंकर अय्यर साहब की तरफ है, वो भी बहुत ज्यादा इस बात की वकालत करते हैं कि एक मजबूत पाकिस्तान की जरूरत है। और ये थ्योरी हर एक मुद्दे पर काटा जा सकता है अगर वो सामने आमने बात करे तो, और तथ्यों के आधार पर। हमें क्या जरूरत है कि एक मजबूत पाकिस्तान हो तो हम एक शांतिपूर्ण भारत बनाएं। हम भारत को इतना मजबूत करें कि कोई भी देश हमसे शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करने पे मजबूर हो जाए। यह है विदेश नीति का पहला सिद्धांत। मणिशंकर अय्यर साहब एक जाने माने राजनयिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन कभी कभी विशेषज्ञता में भी सेंध लग जाती है, उसमें भी कुछ गड़बड़ी आ जाती है, और उसके कई कारण हैं। तुष्टीकरण पहला कारण है, और इस तुष्टीकरण की नीति के कारण ही तो आज कांग्रेस की स्थिति आई। हम कई खबरों को और कई तथ्यों को इस खबर के साथ, सिर्फ इसी वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इस पर प्रतिक्रिया दें। अब ये नृत्य जिस अंदाज में हो रहा है, आप बहुत आराम से देखिए। नकल भी बड़े अंदाज से हुआ, और नकल करते करते ये सभी देखिए आप, हर एक भंगड़ा स्टेप का जो इरफान पठान और हरभजन सिंह कर रहे हैं वो स्टेप्स यहां भी किए जा रहे हैं। इसमें हमें भी नाराज नहीं होना चाहिए। अगर हम इस पर बात कर रहे हैं तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं कि हमें क्यों बुरा लग रहा है, हम हारे हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, हमें बुरा तो लगना ही नहीं चाहिए। इसलिए हमने शुरुआत की कि हमें इस हार को खेल भावना से लेना चाहिए। हमने आपसे इसलिए बात की कि आप पाकिस्तान की मानसिकता को समझिए। जब आप ये आशा करते हैं कि पाकिस्तान में शांति आए और भारत खुशहाल रहेगा, तो माफ करिएगा, आप बहुत गलत सोच रहे हैं।
और इस पर जब हम बात करें तो बहुत देर तक बात हो सकती है। कई ऐसे मुद्दों पर, कई ऐसे क्षेत्रों पर, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, राजनयिक हो, हर एक क्षेत्र में अगर आप बात करें, यहां तक कि खेती किसानी की बात हो, अगर पाकिस्तान हमारी बराबरी पर आएगा तो यकीन मानिए वो हमारे लिए मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन हमें तो ये कहना चाहिए कि वो भी अपना प्रयास करें, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि उनकी मानसिकता को इस तरह से तैयार किया गया है। तो विघ्न संतोषी शब्द का हमने इस्तेमाल किया था। तो भारत हार गया इसलिए इनका ईगो सेटिस्फाइड हो गया, और जब इनका ईगो सेटिस्फाइड हो गया कि चलो हम भी बराबर, हम तो लीग मैच में हारे और ये फाइनल में पहुंचकर हारे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारत अजेय था और वो एक दिन मैच खराब खेला, वो हार गया। लेकिन पाकिस्तानी सोच पर हम सवाल कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम में भी तो मुसलमान ही है। बिल्कुल खुलकर बात मैं आपसे कर रहा हूं, अफगानिस्तान की टीम में भी मुसलमान है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान जैसे शासकों का शासन चल रहा है, जो कतई 21वीं शताब्दी के लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो फिट हो ही नहीं सकते, उनकी जो सोच है, और खास करके महिलाओं को लेकर के, और भारत से राजनयिक रिश्ते भी नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान और भारत का जब जिक्र आता है, एक मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम वहां पर प्रायोरिटी में रहता है, लेकिन भारत से उसके संबंध बेहतर हैं। अभी नहीं, इसके पहले भी जब तालिबान आया था, तब भी भारत, जब भी अफगानिस्तान के सामने समस्या आई तो भारत ने उसको समर्थन दिया, सहयोग दिया, क्योंकि अफगानी मानते हैं कि हम भारत के साथ भाई भाई के रिश्ते में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान नहीं मानता। इसके पीछे इतिहास कारण है, इतिहास को जानना ही होगा। और हमारे वीके न्यूज के जो भी दर्शक ये देख रहे हैं हमारे आपके बीच के विमर्श को, वो इस पर जरूर बात करें, अपनी राय दें, क्योंकि पाकिस्तान के प्रति हम हिंदू मुसलमान के नजरिए से न देखें, क्योंकि वो एक कट्टरपंथी हैं, संयोग से वो मुसलमान हैं 98%, और इस्लाम के नाम पर वो भारत विरोध करना अपना कर्तव्य समझते हैं। यहां तक कि हम अगर कह दें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो धर्म समझते हैं, और जब वो ऐसा कर नहीं पाते तो विघ्न संतोषी के मॉडल में आ जाते हैं, उस भूमिका में आ जाते हैं। और विघ्न संतोषियों का काम इस तरह से होता है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों को भी दिखा सकते हैं कि जब वो बात कर रहे हैं तो इस अंदाज में वो डांस कर रहे हैं, लेकिन वो सब चीजें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो फेक हैं, वो भारत की हार पे नहीं है। उनका अपना एक अंदाज है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ स्पेशलिस्ट खिलाड़ी, जो पूर्व खिलाड़ी हैं, वो नाराजगी भी जाहिर करते रहे और अपनी टीम के बारे में भी कहा कि उनकी टीम ने अच्छा नहीं खेला। शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी जो इस्लाम को मानते हैं, पाकिस्तान के सच्चे नागरिक हैं, लेकिन भारतीय टीम की तारीफ करते हैं, और भारत की टीम जब हारी तो उनकी प्रतिक्रिया भी आई, आपने देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि इस देश में क्रिकेट के संदर्भ में जितनी भी बातें होती हैं वो आम सड़क चलता हुआ इंसान भी विश्लेषण कर सकता है। हमारा तो क्रिकेट के से कोई मतलब ही नहीं कि क्या हार हुई क्या जीत हुई। मुद्दा यह है कि इस मानसिकता को हमें समझना होगा, और अगर हम ये नहीं समझते हैं तो फिर हम भूल कर रहे हैं, और इसलिए हमें बहुत सचेत रहना होगा। और सचेत रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को समझें, और समझने के लिए इस तरह के विघ्न संतोषियों पर नजर जरूर दौड़ाएं। और यकीन मानिए, भारत में भी ऐसे ही कुछ सपोले पलते हैं, अगर ये कहा जाता है, जिसको कांग्रेस कहती है कि यहां पर नफरत का बाजार बना दिया जाता है। वो ऐसे हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती तो देश के कई ऐसे भागों में पटाखे फोड़ने की कोशिशें हुई हैं। ठीक है, लोकतंत्र है, पाकिस्तान की टीम के साथ अगर कोई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ है, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती, कुछ लोग पटाखे फोड़े, तो उनका संबंध कुछ और था, जो हम नहीं कह सकते, समझ आप भी गए होंगे। अब आप सोचिए, विघ्न संतोषी की श्रेणी में वो भी हैं, क्योंकि उनके लिंक पाकिस्तान से हो ना हो, पाकिस्तान की मानसिकता से है, और उस पर बहुत अच्छी तरीके से एक दशक के दौरान चोट हो रही है, और अब वो समझ चुके हैं। ये पूरा मुद्दा देश की और पाकिस्तान भारत के संबंधों पर सिर्फ इस वीडियो के जरिए हम आपसे बात कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि जब देश में
इस तरह के लोग हैं। और विदेश में जिससे हम बहुत अच्छे संबंध कायम करने की बात करते हैं, अक्सर कांग्रेस के कुछ नेता जिनमें हमने मणिशंकर अय्यर का नाम भी लिया, कहते हैं कि, और ये तो जाके कहे थे पाकिस्तान में कि मोदी जी को हटा दीजिए, हमारे आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे। क्या करें, आप लोग प्रयास तो करिए। खैर, इस तरह की बातें, वो तो राजनीति का एक ऐसा मुद्दा हो जाएगा जिस पे फिर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। लेकिन जरा सोचिए कि जब ये मानसिकता रहेगी तो संबंध बेहतर हो सकते हैं। हम उनको भाईजान कहें, वो हमें भाईजान कहें, लेकिन जहां हमारे कष्ट हो, जहां हमारा दुख हो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में दोनों जगह पर क्रिकेट जो है वो राष्ट्रीय गौरव का विषय है। हालांकि हम दोनों हॉकी में महारत हासिल रखते हैं, लेकिन ऐसा दौर आया कि 3-4 दशकों में भारत और पाकिस्तान जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं उसमें एक नेशनल इशू बन जाता है, और कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो राष्ट्रीय और दोनों देशों के संदर्भ में वो मुद्दे प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए, और बड़ा अच्छा लगा ये कि कम से कम ये कमेंट इरफान पठान पर हो रहा है। इरफान पठान एक भारतीय मुसलमान है, हालांकि इरफान पठान ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है, जिसकी तारीफ करनी चाहिए। और वही बात जिस पर हम पिछले कुछ मिनटों से आपसे बात कर रहे हैं, इरफान ने भी वही बात कही। इसलिए विघ्न संतोषियों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो मुल्क हमारे साथ आजाद हुआ, आज वहां 2 जून की खाने की रोटी के लिए चीन की तरफ देखना पड़ रहा है, उम्माह के नाम पर उन मुस्लिम देशों की तरफ देखना पड़ रहा है, और वो भी इनको सबक सिखा रहे हैं। अभी भी इनको नहीं समझ में आ रहा कि भारत के साथ संबंध अगर बेहतर किए जाए तभी हमारे दोनों के बीच में व्यापार अच्छा होता, और व्यापार अच्छा हो सकता है और हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन वही मानसिकता जिसमें धर्म के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के गैर मुसलमानों को काफिर के नजरिए से देखना, भाई तो सिर्फ कहते हैं लेकिन वो क्या सोचते हैं उस पर भी अगर हम बात करें तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। लेकिन अपने एक्शन से पाकिस्तानी दिखा देते हैं कि वो भारत के प्रति क्या सोचते हैं। इसलिए 100 में अगर 2 एक सभ्य इंसान की तरह बात करें तो उनके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की आवाम भी बहुत अच्छी है, वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहती है। ठीक है, आप प्रतिक्रिया दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन चिढ़ाने का, टीज करने का अंदाज जो है, और भारत में भी अगर ऐसा होता है तो हमें उसकी तारीफ नहीं, उसकी बुराई करनी चाहिए। हमें विघ्न संतोषी नहीं बनना है। जिसकी जो ताकत है वो अपने ताकत को दिखाएगा, चाहे वो खेल हो, चाहे वो रक्षा हो, सैन्य हो, आर्थिक हो, हर एक क्षेत्र में। और यही कारण है कि पाकिस्तान के आवाम अभी मानने के लिए मजबूर हो रही कि भारत हमसे 50 साल आगे जा चुका है, और 2027 तक हमारी अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर आ जाएगी। 30 तक तो हम तीसरे को पार कर गए होंगे, दूसरे से हम पूरी तरह से। और वही लड़ाई कि चीन और अमेरिका से हमारी लड़ाई होगी कि किसकी इकोनॉमी आगे जा रही है। हम उस स्थिति पे, क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य है, हम उस तरफ बढ़ चुके हैं। और क्यों पाकिस्तानी भूल जाते हैं, पाकिस्तान की टीम जब स्वदेश लौटी तो उसके बाद उसका स्वागत किस अंदाज में हुआ वो भी आप देख सकते हैं। धक्का तक दिया गया बाबर आजम को, प्रतिक्रिया भी इस अंदाज में, क्योंकि भारत की धरती पर आए, भारत से ही हारे और अपना लीग मैचेस भी हारे, न सेमीफाइनल में पहुंचे न क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है, नाराजगी हो सकती है। लेकिन भारत में आके हारे, सबसे ज्यादा दुख उनको इस बात का है। होता तो भारतीयों को भी है, ये नहीं कि भारतीयों को नहीं होता, लेकिन हर एक का भाव को व्यक्त करने का एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। अगर हम आधुनिक समाज में जी रहे हैं और हम आधुनिकता की ओर आगे, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और वैश्विक समाज के साथ हम मिल करके चल रहे हैं, तो हमें एक दूसरे के भावनाओं को समझने की ताकत भी होनी चाहिए। और इसीलिए हम बार बार आपसे एक सामान्य नागरिक के तौर पर आग्रह कर रहे हैं कि भारत को जो हार मिली है उसको पचाना और फिर उसी अंदाज में अपने टीम को समर्थन देना, ये हमें आना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक स्थिति में आकर के हम भी पॉजिटिव हो जाएंगे और इन्हीं पाकिस्तानियों की तरह नौटंकी करेंगे। और ये नौटंकी तभी होती है जब व्यक्ति, समाज या देश, हम देश तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश में जो नागरिक होते हैं, जो सम्मिलित रूप से जो उनका भाव बनता है, एक राष्ट्र का भाव होता है,
उस भाव में यही विघ्न संतोषी भाव होगा और इस तरीके से फिर ये चर्चा का विषय बनेंगे। हमने नृत्य किया, हमारे खिलाड़ियों ने, पूर्व खिलाड़ियों ने नृत्य किया क्योंकि हमने एक टीम को इस मुकाम तक पहुंचाया। अफगानिस्तान में क्रिकेट खेलना कैसे चाहिए और अफगानिस्तान की टीम को तैयार किया, तो इसका हमें गर्व है। और जब भी अफगानिस्तान की टीम जीती है तो एक हाथ में अफगानिस्तान का झंडा और एक हाथ में भारत का झंडा। तालिबान का शासन होने के बावजूद भी जश्न पूरे अफगानिस्तान में मनाया गया। भारतीयों की तारीफ हुई। ये स्वाभाविक है कि अगर कोई हमें गले लगाएगा तो हम उसको भाई मानेंगे, ये तो भारतीयता कहती है। लेकिन इन विघ्न संतोषियों से हमें सावधान रहना होगा और यही विघ्न संतोषी कुछ भारत में हैं जो इन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। सामने तो वो दिखाते हैं कि वो पाकिस्तान से, हम कह भी नहीं रहे को नफरत करें, लेकिन दिखाते हैं कि वो पाकिस्तान से नहीं, बल्कि अब आप सब समझ लीजिए, हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन वो पाकिस्तान की भाषा में ही व्यवहार करते हैं। इसलिए जब भारतीय टीम की हार हुई तो देश के कई भागों में पटाखे फोड़े जा रहे थे। वो खेल भावना से नहीं, उसके पीछे भी यही विघ्न संतोषी वाला अंदाज था। बहरहाल आपने देखा कि इरफान पठान के नृत्य का क्या अंदाज, और पाकिस्तान आवाम जब भारतीय टीम हारी तो जश्न मनाने का क्या अंदाज। जश्न अगर खेल और खिलाड़ी की भावना से मनाया जाए तो बेहतर है, उसमें हमें नहीं प्रतिक्रिया देनी चाहिए, नहीं विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के आवाम की जो सोच है वो कुछ इस कदर है कि हमें बहुत सचेत रहना चाहिए। शुरुआत हमने एक पुरबिया कहावत से की थी कि न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव, और अंत हम करना चाहते हैं कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। जब हमारे पड़ोस में ऐसा पड़ोसी मिला है तो हमें उसी के अंदाज में जीना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा नहीं करें, नहीं कर सके, तो हमारे सामने मुश्किलें आती रहेंगी। आपको हमारी ये पूरी बात, ये विश्लेषण कैसा लगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।